हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक कटोरी ब्लाउज की कटिंग देखने वाले हैं जिसका मेजरमेंट थोड़ा सा यूनिक है। यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है, बॉडी मेजरमेंट है जिसमें लंबाई आपकी 15 इंच की, चेस्ट 41 है, अपर चेस्ट 37, कमर 36 इंच का। मतलब जो अपर चेस्ट और कमर के बीच का डिस्टेंस है बिल्कुल ना के बराबर है। शोल्डर 16 इंच है, मतलब शोल्डर थोड़ा सा ज़्यादा है। आर्म होल की गोलाई 17 इंच है, मतलब आर्म होल की गोलाई थोड़ी सी कम है। कटोरी नॉर्मल साइज़ है 6 इंच की और डॉट पॉइंट है 11.5 इंच पे। तो इस तरह के मेजरमेंट हो सकता है आपके पास भी आएंगे, कुछ आड़े टेढ़े मेजरमेंट होते हैं। हर किसी के बॉडी का बनावट जो है, बॉडी शेप जो है वो अलग अलग होता है। तो इस टाइप के जब कंडीशन में आप फंसते हैं तो किस प्रकार से आपको ब्लाउज़ की कटिंग करनी चाहिए, एक नाप के ब्लाउज़ के आधार पे और बॉडी मेजरमेंट के आधार पे आज हम दोनों तरीके से समझेंगे ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपको मैं बॉडी मेजरमेंट के आधार पे समझा रहा हूँ। अपर चेस्ट, फुल बस्ट और कमर, ये 3 लाइनें हैं, 3 टेप लगा हुआ है, आपको समझ में आ जाएगा। ऊपर अपर चेस्ट, नीचे चेस्ट और उसके नीचे कमर। तो अपर चेस्ट और फुल बस्ट का जो डिफरेंस है वो कितना है, 4 इंच का है, 41 और 37, ये देख सकते हो। लेकिन अपर चेस्ट और कमर का जो डिफरेंस है वो मात्र 1 इंच का है, 37 और 36। तो मैं यही समझाना चाह रहा हूँ आपको कि ये जो मेजरमेंट है, हालांकि ये डमी है, मैं डमी की बात नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, है ना, इसमें वैसा नहीं है। तो इस तरह के जब भी मेजरमेंट्स आपको मिलते हैं ना, तो आपको सामने पल्ला पीछे पल्ला दोनों हमेशा अलग अलग काटना चाहिए। जरूरी नहीं कि वो कटोरी ब्लाउज हो, कोई भी ब्लाउज हो, अलग अलग काटो। इससे बेनिफिट क्या होगा कि आपको अपर चेस्ट के मेजरमेंट के हिसाब से पीछे पल्ला कटिंग करने को मिलेगा और फुल बस्ट के हिसाब से सामने पल्ला। तो यहाँ पर देखो, फटाफट से हम लोग कटिंग को समझेंगे, क्योंकि मैं जो बेसिक चीज़ें आपको समझाना चाह रहा था वो मेजरमेंट के आधार पर था। कटिंग पे ऐसा कुछ खास नहीं है। देखो करना क्या क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पर एक सीधा निशान लेना है, ये इस तरह से। उसके बाद जो आप बेसिक ड्राफ्टिंग करते हैं, चाहे वो लेंथ की हो चाहे शोल्डर की हो, वो एग्जिट सेम रहेगा। यहाँ पर एक चीज़ समझना, जैसे हमने लेंथ लिया 15 इंच का, तो आप 1 इंच का मार्जिन लेके 16 इंच पर निशान लगाओगे। ये निशान यहाँ पर मिला लोगे। दोनों निशान को एक्यूरेट इस प्रकार से मिलाने के बाद यहाँ पे बात आती है शोल्डर की। मेजरमेंट पे हमने कहीं भी डिस्कस नहीं किया कि पीछे का गला कितना है। यहाँ पर हम थोड़ा सा एड ऑन करेंगे उसी पेपर पे। मान लो कि इसमें पीछे का गला मात्र 8 इंच का है, ठीक है। बहुत से लोग 9 इंच, 10 इंच, 11 इंच के पहनते हैं, लेकिन हो सकता है इसमें 8 इंच है। किसी किसी में 6 इंच भी रहता है, 4 इंच 5 इंच तक के भी गले अपने हिसाब से कोई भी कस्टमर अपने हिसाब से बनवाता है। यहाँ पर मान लो 8 इंच है, तो जैसे 8 इंच आपको गले को डीप करना है पीछे पल्ले का, तो यहाँ पर शोल्डर माइनस करने का फॉर्मूला क्या होगा। सबसे पहले शोल्डर इसमें है बॉडी मेजरमेंट पे 16 इंच, तो 16 का आधा आपका कितना हो जाएगा, 8 इंच, ठीक है। इस चीज़ को समझना कि ये अगर 8 इंच है तो आपको एज इट इज़ 8 इंच शोल्डर नहीं लेना है। मतलब 16 है तो हाफ करके हमने 8 का निशान लगा लिया, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, जब भी आप गले को डीप करते जाते हैं आपका शोल्डर माइनस होते जाता है। गला जितना ज़्यादा डीप, शोल्डर उतना ही ज़्यादा माइनस होगा। तो यहाँ पर 8 इंच डीप है तो मिनिमम यहाँ पर हम 1.5 इंच माइनस करेंगे। तो जैसे 16 इंच है तो हाफ करिए, 8 इंच हो गया, 8 के बाद 1.5 इंच हमने माइनस कर दिया, तो ये कितना हो गया, 6.5। किसी किसी कंडीशन में ये शोल्डर आपको 6 इंच भी लेना पड़ सकता है, कभी कभी ये 6.5 इंच भी लेना पड़ सकता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कपड़े के ऊपर में भी डिपेंड करती हैं कि आप जो कपड़ा बना रहे हैं वो किस टाइप का है ना। यहाँ पर अभी हमने 6.5 इंच लिया, यही 6.5 इंच का निशान हम नीचे आकर के लगाएंगे। शोल्डर अगर बॉडी पे ज़्यादा है तो आपको कटिंग पर भी थोड़ा सा ज़्यादा रखना पड़ेगा, ये समझने वाली बात है। अब जैसे हमने बात की कि आर्म होल गोलाई 17 इंच है, नॉर्मल मेजरमेंट से आर्म होल गोलाई थोड़ी सी कम है। नॉर्मल मेजरमेंट होता तो अभी चलो यहीं पर समझते हैं कि ये नॉर्मल मेजरमेंट और इस मेजरमेंट में क्या क्या डिफरेंस है, क्योंकि मेन मुद्दा तो यही है आज के इस वीडियो का। देखो लंबाई, चलिए ठीक है, लंबाई में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 15 इंच लेंथ, 41 इंच चेस्ट में एकदम कॉमन है। चेस्ट ठीक है, चेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपर चेस्ट, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। आमतौर पे जब हम चेस्ट अपर चेस्ट की बात करते हैं, वैसे तो हम बात भी नहीं करते, क्योंकि अगर किसी का चेस्ट 40 है, अपर चेस्ट चेस्ट 40 है, अपर चेस्ट अगर 40 है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे 39 भी है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर 4-4 इंच का डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस झोल पैदा करते हैं, ये डिफरेंस दिक्कत पैदा करते हैं। कमर को देखो 36 है, अपर चेस्ट कमर का डिफरेंस बहुत कम है। तो इस कंडीशन में जैसे हम अगर चेस्ट के हिसाब से देखें, 41 चेस्ट, कमर 36, तो वो नॉर्मल नज़र आता है। लेकिन इनका अपर चेस्ट कम है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है, ठीक है। यहाँ पर कमर नॉर्मल है मान के चल सकते हो, लेकिन अगर 35 अराउंड होता तो और ज़्यादा बेस्ट था। शोल्डर की अगर बात करें तो ये शोल्डर 15.5 इस तरह से होने चाहिए था, ये 16 इंच है, चलेगा, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। आर्म होल गोलाई कम है, ये आर्म होल गोलाई आपकी यहाँ पर लगभग 19 इंच, 19.5 इंच इस तरह से होनी चाहिए थे, यहाँ पर मात्र 17 इंच की है। मतलब आर्म का जो शेप है, जो भी कस्टमर का है, उनका आर्म शेप जो है पतला है,
है ना, शोल्डर ज़्यादा लेकिन आर्म होल की जो गोलाई है वो कम है। कटोरी नॉर्मल है 6 इंच की, डॉट पॉइंट अप्रॉक्स 11 इंच के आसपास आना चाहिए था, डॉट पॉइंट भी थोड़ा सा नीचे है। तो इसीलिए इसको ये एक यूनिक बॉडी मेजरमेंट इसलिए हमने कहा क्योंकि ये डिफरेंस है मेजरमेंट में, ठीक है। और इस तरह के बहुत से मेजरमेंट्स आपको मिलेंगे जब आप कंटिन्यूसली काम करते जाओगे। तो उस हिसाब से जैसे हमको कम आर्म होल की गोलाई चाहिए तो आमतौर पर जैसे 40-42 चेस्ट में हम 6-6.25 पे ये निशान लेते हैं, यहाँ पर सिर्फ 5.5 पर लेंगे क्योंकि हमको ज़्यादा आर्म होल की गोलाई नहीं चाहिए। ये निशान इस प्रकार से सीधा मिला लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो ये इस तरह से, यहाँ पर आपको क्या नापना है, क्योंकि ये है पीछे का पल्ला तो आपको यहाँ पर अपर चेस्ट नापना है 37 है, और थोड़ा बहुत लूजिंग ऐड यहाँ पर करेंगे क्योंकि ये बॉडी का मेजरमेंट है। तो 37 का चौथा हिस्सा लेके आप हाफ इंच ऐड कर सकते हो, या 37 को 39 बना के आप सीधा चौथा हिस्सा ले सकते हैं। तो यहाँ पर अप्रॉक्स हम 9.25 इंच का निशान लेंगे 39 के हिसाब से, 2 इंच लूजिंग अपर चेस्ट में भी ऐड कर देंगे। अगर आप अपर चेस्ट में लूजिंग ऐड नहीं करते और सिर्फ चेस्ट में लूजिंग ऐड करेंगे तो आपका अपर चेस्ट और जो चेस्ट का डिफरेंस है वो और बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको दोनों में ऐड करना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर ये मार्जिन लूजिंग अगर आप थोड़ा सा ऐड करके चलते हो तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हमेशा इस बात को याद रखना कि अगर आपका ब्लाउज ढीला बन गया आप उसको टाइट कर सकते हैं, लेकिन टाइट बन गया तो फिर उसको ढीला करने में दिक्कत होती है। मार्जिन वगैरह आपके पास अगर नहीं बच रहे हैं तो दिक्कत होती है। तो इन सब बेसिक चीज़ों का ध्यान रखा करो। उसके बाद कमर की बात करें, कमर आपका 36 है तो इसका डायरेक्ट चौथा हिस्सा लेके 9 इंच पर आप निशान लगा सकते हैं। और जो सिलाई मार्जिन आपने ऊपर छोड़ा है वही सिलाई मार्जिन नीचे भी छोड़ना है, और 1 इंच का डॉट के लिए अलग से छोड़ना है। ये 1 इंच जो हम कमर पे छोड़ते हैं वो डॉट है, ठीक है, डॉट का मार्जिन। ये इतना करने के बाद देखो यहाँ पर आप क्या करोगे, आर्म होल का डाउन करने का जो प्रोसेस है कैसे होता है, ये हाफ इंच अंदर हम इसको डाउन करते हैं, शोल्डर डाउन करते हैं जब डीप गला होता है, और अप्रॉक्स 8 इंच है तो डीप ही है तो शोल्डर भी हम गले की तरफ इसमें डाउन करते हैं, और बाकी सभी पैटर्न्स में हम आर्म होल की साइड डाउन करते हैं। तो ये इस प्रकार से हो गया। उसके बाद सबसे पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो तो आर्म होल की गोलाई ही है, तो इसको समझते हैं पहले। 17 इंच हमको चाहिए, है ना। अगर हम यहाँ से नॉर्मल गोलाई लेते हैं 1 इंच की दूरी पर इस तरह से, और ये 1.25 इंच की दूरी पर, इसको हम गोलाई घुमाएंगे। ये इस प्रकार से देखिए, जब हम इस तरह से इसमें गोलाई घुमाते हैं, ये देखो, तो यहाँ पर करके देखते हैं एक बार ताकि आपको समझ में आए। ये देखो एक्यूरेट यहीं पर रख के नाप सकते हैं। ये इस तरह से कितना आ रहा है, 8.5, मतलब 8.5 का डबल 17 इंच जो चाहिए वो मिल गया। अगर यही हमने 6 लिया होता आर्म होल को, तो ये आर्म होल जो नॉर्मल आर्म होल जैसे मैंने कहा 19 इंच के आसपास ये आके बैठता, ठीक है, लेकिन हमको कम चाहिए था तो हमने कम लिया। अब आते हैं शोल्डर पे, मतलब कि गले के पोर्शन पे। शोल्डर जैसे हमने देखा 6.5 इंच का है। अगर हम यहाँ पर नॉर्मल गला लेते हैं, मान लो 2 इंच, 2.25 इंच, 2.5 इंच का, तो शोल्डर की पट्टी बहुत ज़्यादा चौड़ी आएगी। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, शोल्डर की पट्टी अगर आपको चौड़ी चल रही है, चौड़ा चाहिए तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपको चौड़ा पसंद नहीं आ रहा है शोल्डर पट्टी, तो आप गले को थोड़ा सा फैलाओगे। कितना फैलाओगे, 2.25, 3, इस तरह से आप इसको बढ़ाते चलेंगे तो आपका शोल्डर जो है वो कम होता चलेगा। तो यहाँ पर हम मान लो हम लेते हैं 3.25 इंच इस तरह से। अब ये है क्या, पीछे का पल्ला। पीछे का पल्ला है तो पीछे पल्ले के हिसाब से आपको यहाँ पर कटिंग करना होगा। जैसे 8 इंच आपको गला चाहिए तो 8 इंच का आप यहाँ पर निशान लोगे, इस निशान से आप इसमें सीधा मिलाओगे, और 8 इंच में क्या ही आप डिज़ाइन वगैरह डालोगे, सीधा गोल गले का शेप यहाँ पर आमतौर पर होता है जो भी 8 इंच 7 इंच के गले बनवाते हैं ब्लाउज़ में, ठीक है। तो ये इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। उसके बाद पीछे पल्ले में और कुछ नहीं रहता, इसमें रहता है डॉट। डॉट यहाँ पर हम ले लेते हैं 4.5 पौने 5 इंच का डिस्टेंस इस तरह से, और उसके बाद यहाँ पर हम लेंगे इसकी लेंथ। तो डॉट की जो लेंथ है वो होनी चाहिए आपकी अप्रॉक्स 4 सवा 4 इंच, सफिशेंट है इतना। ये लंबाई के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पीछे का पल्ला। इसको आप पूरी तरह से काट के निकाल देंगे, तो इसको फटाक से कटिंग करके निकालते हैं। अगर आप इस तरह के पेपर कटिंग्स वगैरह मंगाना चाहते हैं तो डिस्प्ले पे हमारे व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, आप वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और पेपर कटिंग से आप अपनी कटिंग को आसान बना सकते हैं। फिटिंग वगैरह आपको बहुत अच्छी मिलेगी, 100% कैश ऑन डिलीवरी मिलेगा। कटोरी ब्लाउज ही नहीं, आप जिस तरह के भी ब्लाउज चाहेंगे उस तरह के ब्लाउज की पेपर कटिंग आपको हमारे यहाँ से मिल जाएंगे। तो जिनको भी चाहिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और पेपर कटिंग की पूरी डिटेल ले सकते हैं। यहाँ पर
अभी हम इसको रख करके सामने पल्ले की कटिंग करेंगे। आज के इस वीडियो में देखो स्लीव वगैरह इंक्लूडेड नहीं है, ये कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग है। कटोरी ब्लाउज़ में जो बेसिक चीज़ें हैं जिस तरह से होती हैं हम उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और वही वीडियो कटोरी का मार्जिन ऐसे बढ़ाना है, बेल्ट आप ऐसे लोगे, ये ऐसे करोगे, वो वैसे करोगे, बहुत हो गया। मैं आपको आज सिर्फ उतना ही बताऊंगा जितने चीज़ की ज़रूरत है और जो इस मेजरमेंट पे अप्लाई होना चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको पहले पूरा निशान कॉपी करेंगे। देखो ये इस प्रकार से पूरा कॉपी करके आपको निकाल लेना है, ठीक है। देखो ये पूरा निशान कॉपी करने के बाद सबसे पहले चलो गले को बना लेते हैं। सामने का गला आमतौर पे 6 से 7 इंच अप्रॉक्स इतना ही रहता है। ले लेते हैं और गले को ड्रॉ करते हैं पहले। ये हो गया। इसके बाद कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान देनी, सबसे पहले ये अपर चेस्ट के हिसाब से इसको फुल बस्ट के हिसाब से करना पड़ेगा। 41 है ना, तो यहाँ पर 41 पे और हम लूजिंग ऐड करेंगे 2 इंच की, तो ये हो जाएगा 43। अब 43 का चौथा हिस्सा लेंगे, मतलब ये हो जाएगा आपका 11.25 इंच। हमने अपर चेस्ट 10.25 के हिसाब से काटा था, इसको 11.25 के हिसाब से काटेंगे। तो ये 11.25 यहाँ पे लेते हैं, ये देखो। और उसके बाद आपको अलग से मार्जिन छोड़ना है। कमर कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, जैसे का तैसा रहेगा, सीधा आपको कमर से इसको मिला देना। तो ये डिफरेंस होता है फुल बस्ट अपर चेस्ट का, और लूजिंग वगैरह सब हमने इसमें ऐड किया है। आपको समझ में आया होगा, आई होप। अब यही चीज़ मुझे इसमें क्लियर करना था, इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि इसमें और कुछ चीज़ समझाने की ज़रूरत है। देखो फिर भी कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ, जैसे कटोरी ब्लाउज की बेसिक ड्राफ्टिंग को समझ लेते हैं। चलो यहाँ पर सबसे पहले जैसे हमने बात किया किसका, डॉट पॉइंट का। डॉट पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, 11.5 पे। तो 11.5 पे आपका डॉट पॉइंट आ रहा है, समझना। तो 11.5 का 12 पे लगाओगे, आधा इंच मार्जिन। और उसके बाद यहीं पर अगर हम बात करें बेल्ट की जो चौड़ाई, वो आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप इसको कितना चौड़ा रखना चाहते हैं। आपके ऊपर का मतलब ये टेलर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने इंच का रखना चाहते हैं। आमतौर पे 3 इंच का बेल्ट सफिशिएंट होता है, तो आप 3 इंच यहाँ पर 15 इंच लेंथ में आराम से रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 3 इंच का रख दें इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वो स्पेस नहीं मिलता है क्योंकि डॉट पॉइंट ऑलरेडी बहुत नीचे है। और इस तरह के मेजरमेंट्स होते हैं, बहुत रेयरली होते हैं लेकिन होते हैं। अब यहीं पर हम बात करेंगे, चूंकि ये बेल्ट का निशान और डॉट पॉइंट दोनों हमको मिल गया। यहाँ पर सबसे पहले आप बेल्ट का शेप दे दें। बेल्ट का जो शेप है वो 1.25 इंच हम उठा करके इस तरह से राउंड करके यहाँ से दे देते हैं। इसको भी मैंने बहुत डिटेल से बताया, आज उतना डिटेल पे नहीं जाएंगे, जो समझना था ऑलरेडी हम समझ चुके हैं। अब आ जाते हैं डायरेक्ट कटोरी पर। 6 इंच की कटोरी है तो आप सीधा 6 इंच यहाँ से नापोगे। 6 इंच नाप लिए, यहाँ पर भी 6 इंच नाप लेना है, ठीक है। फिर दोनों निशानों को इस तरह से मिला के इधर से जो हमने वो कॉन्सेप्ट समझा वो वही रहेगा। एक तो आर्म होल की साइड से, गले की साइड से, दोनों मेजरमेंट पे आप ध्यान देंगे। यहाँ पर अप्रॉक्स हम ले लेते हैं 5.25 के आसपास, और आर्म होल की साइड से लगभग 2.5 इंच। ये मैंने पहले भी बता रखा है, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर हम ऐसे हल्का सा गोल शेप कटोरी का देंगे, और उसके बाद कटोरी का सेंटर ले लेंगे। सेंटर मतलब 6 इंच की कटोरी है तो 3 इंच पर एक निशान, और यही 3 इंच पे जो निशान आएगा ये ऊपर से 11.5 नाप कर, मतलब 12 नाप कर, आधा इंच मार्जिन ऐड करके 12 नाप कर ये आपका डॉट पॉइंट बनेगा, ठीक है। ये हो गया, इतना बेसिक रहता है। इसके बाद इसकी हम कटिंग कर देते हैं, और मुझे नहीं लगता कि इसके बाद मुझे और कुछ बताने की इसमें आवश्यकता है, क्योंकि बाकी सब चीज़ें बिल्कुल सेम रहेंगी। चाहे वो बेल्ट का मार्जिन हो, 1.25 इंच मार्जिन हम बेल्ट पे देते हैं, चाहे वो कटोरी का मार्जिन हो, कटोरी का मार्जिन भी जिस तरह से देते हैं बिल्कुल वैसे ही देना है। कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा और दिमाग लगाने की या कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। बस ये जो चीज़ें हैं ये मुझे आज के वीडियो में आप लोगों को समझाना था कि इस तरह के भी जो मेजरमेंट्स होते हैं उन पर थोड़ा सा गौर करने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर हम इन चीज़ों को नहीं समझते हैं, और ये क्योंकि 1-2 लोगों की ना रिक्वेस्ट आई थी कि सर इस तरह का अगर मेजरमेंट है तो हम कैसे करेंगे।
तो इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों के साथ शेयर की। और ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा ये आप ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा है, जिनको ज़रूरत है उन तक ये वीडियो ज़रूर से शेयर करें, ताकि उनको भी इस तरह के नॉलेजेस का, इस तरह की वीडियोस का लाभ मिल सके। और लाइक तो करके ही जाना है, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाकी मैं राजन आपसे फिर मुलाकात करता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।